सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं। तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है। तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है
वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता, एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना, अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हूँ। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें। हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा।
और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं, क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक
साधन है जीविका कमाने का, उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी,
एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी महापुरुष संत जनों ने यही चाहा है, यही चाहते हैं कि वो दिन आए जब हम कह सके कि वाकई हम एक हो गए हैं। केवल उस तरह से एक नहीं, जैसे पहले भी दास ने जिक्र किया कि जब चाइना के लीडर यहाँ आए और नारा शुरू हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और जब वो लीडर वापस लौटा चाइना में, शायद थोड़े महीने भी नहीं गुजरने दिए, इंडिया पे अटैक कर दिया। तो वो नारों वाला एकता नहीं, फाइनली दैट फाइनली वी आर वन, कि वाकई उस दिन को देखने की इच्छा कि अब हम एक हो गए हैं। अब वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वाकई ही वो देखने को मिल रहा है कि क्रियात्मक रूप उसको मिल गया है। इसी प्रकार से ये केवल एक मिसाल के तौर पर दास ने जिक्र किया, ये लगातार घरों से लेकर समाज, प्रांत, देश, विश्व, हर जगह के ऊपर यही एक महापुरुष संत जन चाहते हैं। जब सारी धरती के लिए मांगा जा रहा है, जब सारी धरती को ही एक अपना घर माना जा रहा है, उनके द्वारा जिनको जागृति मिल गई है, जिनकी सोच यूनिवर्सल है, वो सारे मानव परिवार को अपना ही परिवार मानते हैं। तो ऐसी मान्यता ये हर किसी की बन जाए, यही एक महापुरुष संत जन ये चाहते हैं। तो आज भी इसी पे आधारित महापुरुषों ने अपने भाव ये रखे हैं कि हम इस प्रकार से ऐसे उभरें, ऐसी हमारी चाल हो, ऐसी हमारी सोच हो, ऐसी हमारी दिशा हो, जो वाकई हमें मंजिल मकसूद पर भी पहुंचाए, और वाकई हम इस प्रकार से एक धरती के लिए हम वरदान बन सकें, मानव जाति के लिए हम वरदान बन सकें। तो विडंबना यही रही है कि महापुरुषों की शिक्षा कुछ और रही है और हमारी मान्यता कुछ और रही है। जो उन्होंने दिशा बताई, हमने उस दिशा की तरफ बढ़ना नहीं सीखा है। हमने वही दिशा अख्तियार की जिससे उन्होंने वर्जित किया है। हमने वही कार्य किए जिससे उन्होंने हमें बचकर रहने की बात कही है। उनकी शिक्षाओं को हमने हमेशा ही नजरअंदाज किया है। इस प्रकार से महापुरुष कहते कुछ हैं और इंसान उसको अपने लिहाज से उसको मान लेता है, उसको एक अपने आप ही उसकी इंटरप्रिटेशन कर देता है, कोई लॉजिक्स बीच में ले आएगा और इस प्रकार से अपने आप को हक बजाने मानेगा कि वाकई ही मैं जो कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं। और हकीकत ये होती है कि
महापुरुषों की मति और शिक्षा से उसका कोई वास्ता नहीं होता है, वो उससे कोसों दूर होते हैं। महापुरुष संत जनों ने एक सारी यूनिवर्सल सोच रखने के लिए कहा कि सारे संसार को अपना जानो, और हमने अपना संसार मान लिया कि जो मेरी भाषा वाले हैं वो मेरा संसार है, जो मेरे पहरावे वाले हैं वो मेरा संसार है, जो पगड़ी वाले हैं वो मेरा संसार है, जो टोपी वाले हैं वो मेरा संसार है, दूसरे नहीं हैं। तो अगर यही मेरा संसार है तो फिर हम कुएं के मेंढक से ज्यादा नहीं हैं, हम उसी छोटे दायरे में ही जी रहे हैं, हम उस कुएं से बाहर नहीं आए हैं। गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षा कुएं वाली नहीं है, वो सागर वाली है, वो खुले गगन की वाली है, खुले आसमान वाली है, वो एक कुएं वाली नहीं है। ना उनकी सोच, ना उनकी शिक्षा वो कुएं वाली नहीं है, ना वो कोल्लू के बैल वाली है, जिसकी मिसाल थोड़ी देर पहले भी आपने सुनी। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन वो यही इंसान को ये समझाते आ रहे हैं कि जो महापुरुषों का ध्येय था, जो महापुरुषों की शिक्षाएं थी, उसकी तरफ हम गौर नहीं करते हैं, उसको हम उतनी संजीदगी से नहीं लेते हैं। हम उसको बस एक रिचुअल तक मान लेते हैं, बस ये पठन कर लो, महापुरुषों के जन्मदिन मना लो, फलां स्थान पे चले जाओ जहां पर वो थोड़ी देर भी भले रुके थे, बस पुण्य का काम हो गया, परमार्थ का काम हो गया, बस अब सुरखरू हो गए। हमने ये दर्जा दिया, हमने ये कीमत डाली उन्हीं की जिन्होंने रिचुअल से हमें दूर रखने के लिए सारा जीवन लगा दिया, और हम उन्हीं का नाम लेकर उससे कहीं अधिक रिचुअल्स में पड़ गए हैं। जब उस वक्त इतने नहीं हुआ करते थे और गुरु पीर पैगंबरों ने उससे रोका हमें, हम उससे भी ज्यादा अब करने लग पड़े, और उन्हीं गुरु पीर पैगंबरों का नाम लेकर इससे फिर साबित हो जाता है कि गुरु पीर पैगंबरों को माना जाता है, उनकी नहीं मानी जाती है। लेकिन हमने जरा नहीं सोचा कि वाकई ही गुरु पीर पैगंबर की सोच क्या थी, उन्होंने क्या यही सिखाया था, क्या यही शिक्षा थी। हम पढ़ कुछ रहे हैं, हमें बताया कुछ जा रहा है, मनवाया कुछ जा रहा है, और इसीलिए हम धर्म के नाम के ऊपर भी हम पतन की ओर ही जाते चले जा रहे हैं, और धर्म को भी बदनामी प्राप्त हो रही है। धर्म का काम जोड़ने का था, और धर्म सबसे ज्यादा तोड़ने का काम कर रहा है। तो वो धर्म जो तोड़ने का काम करता है वो धर्म होता ही नहीं है। तो धर्म जो जोड़ता है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, कि रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से धर्म ने जोड़ना था, इंसान को इंसान के करीब लाना था, मोहब्बत, खलूस ये मन में भरना था, प्रेम से भरना था, ये धर्म का काम था। लेकिन आज सबसे बड़ा कारण इस संसार में हिंसा का धर्म ही बना हुआ है। कहीं मिडल ईस्ट को ले लें, अमेरिका को ले लें, हिंदुस्तान को ले लें, किसी मुल्क को ले लें, धर्म का बहुत बड़ा रोल है। तो ये रोल अदा कर रहा है धर्म। धर्म ने जोड़ना था। ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। कि ये पहला सबक है, पहला सबक, द वेरी फर्स्ट लेसन। पाक कुरान कह लें, किसी और धर्म ग्रंथ का जिक्र कर लें,
ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। द वेरी फर्स्ट लेसन। वही नहीं पढ़ा तो पढ़ा क्या हमने? कौन सा धर्म, कौन से धर्मी? ऐसे ही बेमायने नहीं थे कबीर जी के शब्द कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ऐसे नहीं कह दिया, कोई एकेडमिक वैल्यू हासिल करने के लिए नहीं कह दिया। उसी काशी नगरी में देख रहे थे क्या कुछ हो रहा है, संसार में क्या कुछ हो रहा है। पढ़ने पढ़ाने को ही धर्म और धर्मी अपने आप को मान लिया जाता है कि मैं ये धर्म ग्रंथ पढ़ता हूं तो मैं धर्मी, मैं फलां पैगंबर गुरु को की जय बुलाता हूं तो मैं धर्मी, मैं फलां जगह पे तीर्थ यात्रा करता हूं तो मैं धर्मी, मैं फलां पवित्र नदी में नहाता हूं, स्नान करता हूं तो मैं धर्मी, मैं माला फेरता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं यात्रा करता हूं, तिलक लगाता हूं तो मैं धर्मी। ये सब कुछ करके अपने आप को धर्मी मानता हूं मैं। और कबीर जी ये सब कुछ देख रहे थे और इसलिए कह रहे थे कि पढ़ने को पढ़ भी लिया, स्नान भी कर लिए, यात्राएं भी कर ली, लेकिन हकीकत से अनजान रहे, सच्चाई से अनजान रहे और मन में प्रेम का उदय ना हुआ। इसीलिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो वाकई जिसने प्रेम करना जान लिया तो उसने ही अपने आप को धार्मिक होना साबित कर लिया, वही सच्चा धर्मी बन गया। क्योंकि प्रेम है, नफरत नहीं है। और जब नफरत नहीं है तो क्यों किसी पे जुल्म ढाएगा, क्यों एक दूसरे को लड़वाएगा। हुई हैं दैरो हरम में साजिशें कैसी, धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। कारण क्या? कारण षड्यंत्र। षड्यंत्र किसके द्वारा? किसी पापी के द्वारा, किसी नास्तिक के द्वारा जो परमात्मा के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता है। क्या उसके द्वारा जो केवल मौज रंगरलियों में लिप्त है? नहीं, षड्यंत्र भी उनके द्वारा रचा गया जहां से सिवाय प्यार, जहां से सिवाय मिलवर्तन, जहां से सिवाय एकता के सिवाय और कुछ नहीं आना चाहिए था। लेकिन वहीं पर षड्यंत्र और धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। इस प्रकार से चारों तरफ ये नुकसान होते चले गए। तो फिर वो धर्म ही धर्म कहाँ पर हुए जो इंसान को इंसान से तोड़ते हैं, इंसान के द्वारा इंसान के हाथों नुकसान करवाते हैं। ये धर्म नहीं होते हैं। तो दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो धर्म वही है जो जोड़ता है, धर्म वही है जो प्रेम से भरपूर हमें करता है, धर्म वही है जो वास्तविकता में सारी ही दीवारें गिराने में एक सहयोगी होता है और इस प्रकार से सुंदर वातावरण स्थापित करने में जो इस प्रकार के योगदान देते हैं वो धर्मी होते हैं। सभी यहाँ आए हैं जो इस धरती के ऊपर इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो ये यश प्राप्त करें, ये अपयश के भागीदार ना बने, ये मुख उजला करके इस संसार से जाएं, ये बोझ और बढ़ाकर ना जाएं संसार से। जाना तो हर किसी को है, कोई नहीं रुक सका है, ना कोई रुकेगा। यहां जो आता है वो जाता ही है। जैसे वो महापुरुषों के शब्द कई चंद दफा वो दोहराए गए कि दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कि यहां तो कोई नहीं रहता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कि यहां जो भी आया है हर कोई जाता है। राम गयो रावण गयो जाका वो परिवार,
रावण के पुतले जलाते हैं, शरीर वो भी चला गया। और जिन्होंने मर्यादाएं स्थापित की, राम जी, शरीर तो उनका भी नहीं रहा। तो इसलिए जाना तो है, तो मुख उजला क्यों करके क्यों ना जाएं, बोझ को यहीं छोड़कर क्यों ना जाएं। जो जन्मों जन्मों के बोझ उठाए फिर रहे हैं ये आत्मा हमारी, जो और हम बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं अंधकार और भ्रमों के रूप में, इस बोझ को उतारने का वक्त है। सुरखरू होकर इस संसार से जाने का इससे अधिक सुनहरी अवसर नहीं प्राप्त हो सकता जो इंसानी जन्म के रूप में होता है। भक्त महापुरुष संत हमेशा ही ऐसी भावनाओं से युक्त रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी युग में भी जन्म लिया हो, भक्तों ने उनकी भावना और उनका आधार और उनकी सोच एक सरी की रहती है। अगर पारब्रह्म परमात्मा एक रस रहने वाली परम सत्ता है, इसमें बदलाव नहीं है, तो इसके साथ जिसका भी नाता जुड़ता है उसकी भावनाओं में अंतर नहीं हो सकता। अगर सतयुग में सूरज का योगदान था, सूर्य का योगदान था, तो आज कलयुग में पहुंचे हैं तो सूर्य वही देन दे रहा है, सूर्य का वही कर्म बना हुआ है। युग बदलने से सूर्य की देन में अंतर नहीं आया है। किरणें ले लें, ऊष्मा ले लें, वो गुण वो कायम है। इसी प्रकार से ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, ये भी एक रस रहने वाली परम सत्ता है। तो आज भी महापुरुष भक्तजन इस दौर में, इस युग में, इस सत्य से नाता जोड़कर, इस सत्य का बोध हासिल करके, इस परम अस्तित्व, इस परम तत्व का एक बोध हासिल करके अपने आप को उस स्थान पर स्थापित कर दिया है जो स्थान एक वास्तविकता में हर इंसान के हिस्से में आए। यही महापुरुष चाहते हैं कि इंसान कोई भी अज्ञानता में ना रहे, अपने आप की पहचान कायम करे। इस अपने मूल को जाने बगैर अपने आप की पहचान ना हो पाएगी। इसीलिए आत्मा है तो अंश परमात्मा की, लेकिन परमात्मा को नहीं जाना, मूल को नहीं जाना, इसलिए अपने आप की पहचान खो बैठी। और जो शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था, आत्मा ने भी अपनी वही पहचान मान ली कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिंधी, मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं मारवाड़ी, मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज, मैं अरबिक, मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी। इस प्रकार से मैं औरत, मैं मर्द, मैं बच्चा, मैं बुजुर्ग, मैं राजा, मैं एक प्रजा का अंग, इस प्रकार से अपनी अपनी ये पहचानें बन जाती हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश है, तो जो जान लेते हैं तो ये बोध हो गया, इस परमात्मा ईश्वर, ये जो रमा हुआ राम है, ये जो पार ब्रह्म है, ये जो काल पुरख है, जिसके अनंत नाम है, कोई इसको गॉड कह रहा है, कोई इसको अल्लाह कह रहा है, कोई इसको यहोवा कह रहा है। अनेकों अनेकों नाम जिस परम तत्व को दिए गए और उसके भी कारण थे। कुछ भाषाएं, कुछ इसके गुण, जिसको भी इसका गुण प्रोमिनेंटली महसूस होता गया वो नाम इस परमात्मा को देता चला गया, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। भाषाओं के अंतर है। जैसे साधारण सी मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तत्व तो वही है, लेकिन कोई जल कह रहा है, कोई आग कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, कोई तनी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, लेकिन वो तरल पदार्थ तो वही है, नाम अनेकों। इसी प्रकार से
एक परम तत्व परमात्मा तो वही है, लेकिन नाम अनेकों हैं, अनेकों गुण हैं, और इस तरह से गुणों के आधार पर इसको संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन वो सब चाहे नाम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये परम अस्तित्व तो वही का वही होता है। तो इसलिए कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत जन ये बोध हासिल कर लेते हैं, और अज्ञानता में रहने वाला इंसान, उसके जीवन में अंधकार बना रहता है, आत्मा भी अंधकार में रहती है। इस परम तत्व मूल की अंश होने के बावजूद इससे अनजान रहती है। कितनी अजीब सी बात कि अंश भी परमात्मा की हो और परमात्मा से अनजान हो, तो ये अज्ञानता होती है। अगर अज्ञानता ना हो तो किसी गुरु पीर पैगंबर का संसार में आने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्यों आए गुरु पीर पैगंबर, क्यों आए? और दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात कि ठीक है आए, एक बार आए तो हो गई, संसार तक आवाज आ गई, वेद शास्त्र लिख दिए गए, लेकिन उस सब के बावजूद निरंतर हम देख रहे हैं कि इस तरह से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इस संसार में अवतरित होते रहे हैं और संसार को जागृति देते रहे हैं। तो दास का कहने का भाव क्या है कि इस परमात्मा ईश्वर निराकार, इस दातार का अंश होने के बावजूद भी आत्मा अपने मूल से अनजान रहती है। इसलिए वो अज्ञानता का पर्दा हटाया जाता है। अज्ञानता का पर्दा हटता है तो तभी रूबरू होता है। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। तो अब सात्संगत कहने का भाव यही है, जैसे महापुरुष संत जन कहते हैं कि हो भी नहीं और हर जा हो, कि इस प्रकार से हो भी नहीं और हर जा हो। गैर मौजूदगी इसकी उनके लिए है जिन्होंने इसका बोध हासिल नहीं किया है, और मौजूदगी है उनके लिए जिन्होंने इसका बोध हासिल कर लिया है। तो ये परमात्मा तो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म के साथ देखना, तो ये देखना, ये आंखें नहीं जो चेहरे पे लगी हुई हैं, ये संसार देखती हैं, ये काला पीला हरा, ये कुदरत के नज़ारे लेती हैं। तो ये देखना, सर्व निरंजन डीठा, जब कबीर जी कहते हैं कि डीठा देख रहा हूं, तो वो देखना ज्ञान की दृष्टि से है, ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। ज्ञान अपने आप में वो एक नजर बन जाती है। जिस प्रकार से इंसान तो वही होते हैं, लेकिन किसी को हम डॉक्टर कह रहे हैं, किसी को इंजीनियर कह रहे हैं, किसी को वकील कह रहे हैं, किसी को प्रोफेसर कह रहे हैं। तो वो ज्ञान, उस विषय के बारे में ज्ञान है। इसी प्रकार से ये प्रभु परमात्मा ईश्वर तो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता हो, लेकिन एक तो भटकन में है और एक इसके नज़ारे ले रहा है। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह तो मिले, वो नजर तो मिले। कि इस प्रकार से तुकाराम जी, नामदेव जी इत्यादि इन सभी संतों भक्तों को वो ज्ञान की दृष्टि मिल गई, और वो दृष्टि मिली, इसीलिए वो इसका नजारा ले रहे हैं और इसका नजारा लेकर इसके गुणगान कर रहे हैं, इसकी स्तुति कर रहे हैं, इसको जानकर, इसको देखकर। बिन डिठे क्या सलायना अंधा अंध कमाए जी, कि बिन देखे दे उस्तत करना अंबर नो हथ लाना है। कि महापुरुषों का भाव केवल के बगैर जाने इसका नाम तो ले रहा है संसार, गुणगान कर रहा है इसका, लेकिन अभी आत्मा ने इसका बोध हासिल नहीं किया है, वो दृष्टि नहीं मिली है।
इसीलिए वो दृष्टि इंसान आत्मा को भी अज्ञानता में रखे हुए है और साथ ही साथ ये उजाला ना होने के कारण भेद वाली दृष्टि है। भेद वाली दृष्टि बनी हुई है और उसी भेद वाली दृष्टि के द्वारा ही देख रहे हैं, इसीलिए भेदभाव बने हुए हैं, इसीलिए तेरे मेरे के सवाल बने हुए हैं, इसीलिए ये ऊंच नीच के सवाल बने हुए हैं। ये भेद वाली दृष्टि है। लेकिन जहां पर ज्ञान का उजाला हो गया, आत्मा का तो कल्याण हुआ ही, आत्मा के आवागमन का बंधन तो समाप्त हुआ ही, मोक्ष और मुक्ति की भागीदार बन गई वो आत्मा। केवल आत्मा का ही कल्याण नहीं हुआ, अगर शरीर है, आत्मा है तो मन भी है। मन में भी अंधकार छाया हुआ है, मन में भी अंधकार के कारण भ्रम और भ्रांतियां हैं और उसी के कारण हम उसी दृष्टि से देखते हैं और ऐसे ही भावों से युक्त होकर व्यवहार करते हैं। तो ये मन में भी इसी ज्ञान की रोशनी से उजाला हो जाता है और ये उजाला जब मन में भी हो जाता है तो भेदभाव मिट जाते हैं। फिर ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। फिर वास्तविकता में कोई भेदभाव इस मन में नहीं रहते, कोई दीवारें नहीं रहती हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दीवारें नहीं रहती हैं। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। कि फिर वाकई ही वो भ्रम मिट गए। वो मन में इतनी इतनी बड़ी दीवारें जो खड़ी की हुई हैं, वो दीवारें सब ढह ढेरी हो जाती है। एक ज्ञान का हथौड़ा लगा तो वो दीवार गिर गई, एक ज्ञान का उजाला हुआ तो सारा वो अंधकार मिट गया। तो ये मन में भी ऐसा अंधकार छाया हुआ है जिसके कारण भ्रम और भ्रांतियां पल रही हैं और उसी के कारण हम दूसरों को नीच मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। इस प्रकार से नाना प्रकार के कारण खड़े कर लिए हैं और लड़ते मरते चले जा रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर मन में भी उजाला हो जाए तो मन के भी भ्रम मिट जाएं, फिर इंसान कोई भेदभाव ना करेगा, फिर दूसरे को तुच्छ नहीं मानेगा, दूसरे को नीचा नहीं मानेगा। फिर घट घट देखे अंत सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि एक ही मुरारी को देख रहे हैं घट घट के में। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। फिर चाहे गुजराती बोलता है, चाहे सिंधी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, पूर्वी भाषा बोलता है या फिर कश्मीरी भाषा बोलता है, कोई भाषा कोई प्रांत वाला हो, कोई मुल्क वाला हो, फिर एक नूर के दर्शन हो रहे हैं, फिर कोई भेदभाव नहीं है। और ऐसी दृष्टि थी तभी तो ये प्रार्थनाएं बनी थी कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये भावनाएं कैसे बनी? ये भावनाओं ने प्रार्थना का रूप कैसे लिया? किनके द्वारा? उनके द्वारा जिनको ये नजर मिली, जिन्होंने वो दृष्टि पाई जो भेद वाली नहीं थी। इसलिए सबका भला मांग रहे हैं। किसी हिरण्यकश्यप, किसी रावण, किसी कंस या किसी और ऐसे इंसान के द्वारा कोई ऐसी प्रार्थना अस्तित्व में आ ही नहीं सकती थी। ये प्रार्थनाएं अस्तित्व में आईं क्योंकि वहां पर वो उजाला हो चुका था, वो बोध हो चुका था। इसलिए प्रार्थनाएं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। परमात्मा से मिलन। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकारी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है
परमात्मा से मिलन। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्या केवल भौतिक सुख ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, या फिर कोई ऐसा दिव्य लक्ष्य है जिसकी ओर हमें चलना चाहिए? यह कहानी एक ऐसे इंसान की है सत्संगत जी, जो आपने संसारिक जीवन से उबर कर एक दिन यह ठान लेता है कि अब और नहीं, अब मैं परमात्मा से मिलने चला। उसकी यह यात्रा केवल जंगलों, पहाड़ों और साधुओं तक नहीं सिमटती, बल्कि आत्मा के भीतर उतरकर उस परम शांति, उस परम मिलन की ओर ले जाती है, जिसे पाने की लालसा हर मानव के भीतर कहीं न कहीं होती है। सत्संगत जी, राजेश एक सफल व्यवसायी था। बड़े बंगले, महंगी गाड़ियाँ, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। दिन भर की दौड़ भाग और रात को नींद न आना अब उसकी आदत बन गई थी। एक दिन वो अपने बगीचे में बैठा था, तभी एक फकीर वहाँ से गुजरा और मुस्कुराते हुए बोला, सुख तो सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन शांति कोई नहीं ढूंढता। परमात्मा मिलना है तो पहले आत्मा को सुनो, आत्मा की सुनो। यह वाक्य जैसे उसके भीतर उतर गया। राजेश ने उसी समय निर्णय लिया, अब मैं परमात्मा से मिलने चला। राजेश सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। वो पहले हिमालय की ओर गया। वहाँ साधु मिले, किसी ने ध्यान सिखाया, किसी ने मौन, तो किसी ने तपस्या। लेकिन मन अभी भी बेचैन था। एक साधु ने कहा, परमात्मा बाहर नहीं भीतर है। जब भीतर उतरना सीख जाएगा तब मिलन संभव है। राजेश ने एक गुफा में रहकर ध्यान शुरू किया। कई हफ्तों तक उसने बोलना बंद कर दिया और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे उसे अपनी असली पहचान का एहसास होने लगा। उसे लगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को उसकी जड़, उसके स्रोत परमात्मा से मिलना ही है। एक दिन ध्यान करते हुए उसे अपने परिवार, बेटे, धन और व्यापार की याद आई। मन डगमगाने लगा। तभी एक वृद्ध संत आए और बोले, जो त्याग नहीं सकता वो पा नहीं सकता। परमात्मा को पाने के लिए पहले माया के बंधनों को काटना पड़ेगा। राजेश ने फिर से अपने संकल्प को मजबूत किया और मोह को त्याग दिया। अब राजेश ने हर श्वास में भक्ति शुरू कर दी। हे प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है। अब तू ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। वो रोज भजन गाता, सेवा करता, ध्यान करता। उसकी आंखों से अश्रु बहते, लेकिन चेहरे पर दिव्य आनंद था। एक दिन ध्यान करते करते राजेश को एक प्रकाश दिखाई दिया। शरीर स्थिर था, लेकिन आत्मा जैसे उड़ चली हो। उसने अनुभव किया, मैं परमात्मा में विलीन हो गया हूँ। अब मेरा अस्तित्व नहीं रहा, अब केवल वही है। वो परम क्षण जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, जब सीकर और शोगट में भेद नहीं रहता। राजेश अब वापस लौटा, लेकिन वो अब राजेश नहीं रहा। वो अब एक माध्यम था, लोगों को परमात्मा से मिलाने वाला। उसकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर आनंद और शब्दों में सच्चाई। परमात्मा बाहर नहीं भीतर है। उन्हें पाने के लिए संसार नहीं, स्वयं को छोड़ना पड़ता है। ऐसा संगत जी, हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ जरूर आता है जब वह टूटता है, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से। सवाल यह नहीं है कि ठोकरें क्यों लगी, सवाल यह है कि उन ठोकरों ने तुम्हें किस ओर मोड़ा। क्या अब भी तुम केवल दुनिया से ही उम्मीद रखोगे, या अब उस दरवाजे की ओर चलोगे जहाँ सच्चा सहारा परमात्मा तुम्हें बुला रहा है। सत्संगत जी,
यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन की हर चोट, हर हार, हर तिरस्कार को झेला, लेकिन अंत में परमात्मा से मिलने की राह पकड़ ही ली। मनोज एक आम इंसान था। नौकरी, परिवार, सपने, पर एक एक करके सब टूटने लगा। नौकरी चली गई, व्यापार में घाटा हुआ, पत्नी बीमार हुई, दोस्तों की बेरुखी, हर ओर से ठोकरे ही ठोकरे। सत्संगत जी वो अकेला हो गया। एक दिन अपने आप से सवाल किया कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, और सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। एक शाम मनोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। अंदर आरती हो रही थी, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा था। एक वृद्ध पुजारी ने पूछा, बेटा अंदर क्यों नहीं आते? मनोज ने कहा, मैं मंदिर के लायक नहीं रहा बाबा, जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, जिन्होंने सब खो दिया हो वही तो सबसे ज़्यादा भगवान के करीब होते हैं। सत्संगत जी, उस रात मनोज पहली बार रोया, अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रभु को याद करके। हे भगवान, तू है भी या नहीं? उसकी आत्मा जैसी चिल्ला रही थी। नींद में उसने एक सपना देखा, एक गहरी खाई में गिरा हुआ है और ऊपर एक हाथ बढ़ा हुआ है, आजा मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुबह उठकर उसका मन बदला हुआ था। मनोज ने अब हर दिन मंदिर जाना शुरू किया। पहले सिर झुकाता था, अब मन झुकाने लगा। उसे कुछ समझ आने लगा, परमात्मा हमारी ठोकरों में छिपा एक संदेश है, अब लौट आओ मेरे पास। उसने ध्यान करना सीखा, सत्संग जाना शुरू किया। मनोज अब मंदिर में झाड़ू भी लगाने लगा, बुजुर्गों को पानी पिलाता। पहले जो प्रभु केवल शब्द थे, अब उसकी अनुभूति बन रहे थे। किसी ने उससे पूछा, तुम इतना बदल कैसे गए? वो बोला, मैंने हार मान ली थी, अब अपने आप से नहीं उस परमात्मा से जुड़कर जी रहा हूँ। एक दिन भजन में लीन होकर वह जैसे खो गया। आंखें बंद थी, लेकिन भीतर एक तेज प्रकाश था। मन में आवाज़ आई, मैं सदा तेरे साथ था, पर तू ही मुझे बाहर ढूंढ रहा था। उस दिन उसे महसूस किया कि परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छुपा वो प्रेम है जो सब ठोकरों के बाद अंततः हमें थामता है। मनोज अब फिर वही दुनिया में है, पर अब वो अकेला नहीं, उसे हर दर्द में परमात्मा दिखता है। हर ठोकर अब उसे याद दिलाती है, अब भी संभल सकता है, अब भी परमात्मा से मिल सकता है। तो तुम बताओ, जिंदगी में तमाम ठोकरें खाने के बाद क्या अब भी तुम परमात्मा से नहीं मिलना चाहोगे? सत्संगत जी, सत्संगत जी, कभी न कभी हर जीवन एक मोड़ पर आता है जहाँ सब कुछ टूटा सा लगता है। रिश्ते, सपने, स्वास्थ्य, सम्मान, ऐसे समय में हम दो रास्तों पर चल सकते हैं, या तो शिकायतें करें या उस परम शक्ति की ओर चले जो सब कुछ जानती है, जो सबको संभालती है। सत्संगत जी, आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने जिंदगी की सारी ठोकरें खाई, लेकिन एक दिन उसे बड़ा सवाल किया कि अब क्या बचा है, क्या अब मैं परमात्मा से नहीं मिलना चाहूँगा? और फिर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अर्जुन नाम का युवक था सत्संगत जी, पढ़ाई में होशियार, नौकरी अच्छी, शादी तय, पूरा परिवार खुश, लेकिन किस्मत ने जैसे ही करवट ली उसकी नौकरी चली गई, शादी टूट गई, माँ बीमार हो गई और पिता का देहांत हो गया। अब वो सोचने लगा, ये जीवन है या सजा है? वह हर दिन चुपचाप बस जीता जा रहा था। एक दिन स्टेशन पर बैठा, जेब में कुछ नहीं था। वहीं एक संत उससे मिले। संत ने पूछा, बेटा दुखी क्यों हो? अर्जुन रो पड़ा और बोला,
बाबा सब कुछ चला गया है, अब कुछ नहीं बचा। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब परमात्मा बचा है, वही तेरा सब कुछ बन सकता है। अर्जुन रात भर सो नहीं सका। संत के शब्द मन में गूंजते रहे। सुबह होते ही वह उसी मंदिर में पहुंचा जहां संत ठहरे थे। संत ने कहा, अब खुद को खोज, तेरा दुख तुझे तोड़ने नहीं मोड़ने आया है, और वह भी ईश्वर की ओर। उन्होंने अर्जुन को ध्यान की विधि दी और सेवा करने को कहा। अर्जुन अब रोज मंदिर में सफाई करता, फूल लाता, भजन गाता। उसे कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन मन को अजीब शांति मिलने लगी। लोग उससे पूछते थे, तू पढ़ा लिखा होकर ये सब क्यों करता है? और वह मुस्कुराकर कह देता कि पहले मैं बाहर कुछ बनने की कोशिश करता था, अब भीतर कोई बनने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन अर्जुन ध्यान में बैठा था। उसके मन में अपने पुराने दुखों की तस्वीर आ रही थी। दोस्तों का धोखा, असफलता, अपनों की बेरुखी। लेकिन अब वो दुख उसे पीड़ा नहीं दे रहे थे। वे जैसे रास्ता बन गए थे उस परम लक्ष्य की ओर। वह समझ गया, हर ठोकर मुझे प्रभु के पास ले जा रही थी। एक रात्रि अर्जुन गहन ध्यान में बैठा। अचानक भीतर एक प्रकाश हुआ। वो किसी आवाज को महसूस करने लगा। अर्जुन, तू मुझे बाहर खोज रहा है, मैं तो तेरे भीतर ही था। मैं तेरा दुख भी था और तेरा समाधान भी। उसका रोम रोम जैसे जाग गया हो। उस दिन के बाद वह अर्जुन नहीं रहा, वह एक जागृत आत्मा बन चुका था। सत्संग जी, अर्जुन अब सत्संग करता, लोगों को परमात्मा की ओर प्रेरित करता और कहता, जब तुम टूट जाओ, थक जाओ, हार मान लो, तो समझना अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ परमात्मा खड़ा है। बस एक कदम उसकी ओर बढ़ा दो, वहाँ बाहें खोलकर खड़ा है तुम्हारे लिए। लोग उसकी बातें सुनते और रोते, क्योंकि वो अब सिर्फ बोलता नहीं था, जीता था उस अनुभव को। तो साथ संगत जी, तो अब तुम बताओ, जब सब कुछ करके देख लिया, जब हर रास्ता ठोकर बन गया, जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया, तब क्या अब भी तुम उस परमात्मा की ओर नहीं चलोगे जो तुम्हारा सच्चा सहारा है? वो परमात्मा जो टूटे हुए लोगों को सबसे पहले अपनाता है। क्या तुम उससे नहीं मिलना चाहोगे? अगर चाहते हो तो अभी शुरू करो एकदम भीतर की ओर और देखो वो तुम्हें कैसे थाम लेगा। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।